Hello students, in this audio video we are going to discuss the salient features of a company or characteristics features of a company. The first point is separate legal entity. It means a company is created by law and is regarded as a person different from the members who form it. It has separate legal identity. Since a company is a separate legal entity, it can enter into contracts in its name, it can sue and be sued. इसका मतलब हुआ कि एक कंपनी कानून के हिसाब से एक डेफिनेशन आर्टिफिशियल पर्सन है. जैसे हम और आप क्या नेचुरली पर्सन हैं, तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी हो जैसे टाटा है, रिलायंस है, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कोई पंचायत गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई यूनिवर्सिटी है. दीज आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सनस. तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इसको ऑपरेट तो इसके मालिक लोग करते हैं, इसके मैनेजमेंट करते हैं. तो भले ही मैनेजमेंट और ऑनर्स के द्वारा, ऑनर्स को शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ऑनर से अलग पहचान है कंपनी का. इसका मतलब ये हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब. और चूंकि और इसीलिए सारा पेपर वर्क जो होगा वो कंपनी के नाम से चलेगा, मेंबर्स के नाम से नहीं होगा. मेंबर्स में भी ऑथराइज सिग्नेचरी, बट यदि कंपनी के साथ किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सारा पेपर वर्क, सारा प्रोसीडिंग्स कंपनी के नाम से होना चाहिए. किसी इंडिविजुअल पर्सन्स के नाम से प्रोसीडिंग्स नहीं होगा. इसलिए लास्ट में लिखा इट कैन स्यू एंड बी स्यूड. मतलब कंपनी अगर किसी के ऊपर केस करेगी तो भी अपने नाम से करेगी, और कोई अगर कंपनी के नाम पर केस करेगा तो कंपनी के नाम से करना पड़ेगा. जैसे अगर मान लीजिए टाटा टीसीएस कंपनी के साथ किसी को प्रॉब्लम है, तो केस में टीसीएस को मेंशन करेगा, न कि उसके. हाँ, बाद में कह सकता है कि उसके इस ऑफिसर ने ये किया, लेकिन केस जो लीगली फाइल होगा वो टीसीएस के नाम से होगा. अच्छा, इसका फीलिंग्स हम लोग किसी बैंक अकाउंटर भी करते होंगे कि आप देखते होंगे कि हर अलग अलग बैंक काउंटर में अलग अलग स्टाफ्स हैं, तो उनका सिग्नेचर होता है, बट उस पर एक सील मारा जाता है, स्टैंप दिया जाता है आपको. वो उस कंपनी का आइडेंटिटी का, सेपरेट लीगल एंटिटी का पहचान है. यानी कंपनी डिफरेंट है और उसके मेंबर्स डिफरेंट है. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. A company is an incorporated association. It comes into existence only after registration under Companies Act. A company has to get its account. इधर क्या बता रहा है कि जितनी भी कंपनियां बनती हैं, ये आर्टिफिशियल कंपनी जो बनती हैं, ये सभी उस देश के जो कंपनीज लॉ बोर्ड है, कंपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उन सब के पास प्रॉपरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ अप्लाई करना पड़ता है, फीस जमा करने होते हैं. वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको मान्यता प्राप्त मिलती है कि हाँ, इस नाम से कंपनी कैरी ऑन कर सकते हैं. यानी जब तक आपको लीगल अप्रूवल नहीं मिलेगा आप कंपनी नहीं चला सकते हैं. हालांकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस में पहले लीगल अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है. Audit. Periodically audited by a CA appointed by shareholders of the company. मतलब हर कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो हिसाब किताब है, साल भर का, परचेज का, सेल का, प्रोडक्शंस का, एक्सपेंडिचर्स का, रिसिप्ट्स का, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर्स का, प्रॉफिट का, लॉस का, उसके जो बैलेंस शीट है, इन सब का प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू से, जो जिसका कंपनी अपॉइंट की हो. राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. देखिए, अभी हम लोग पढ़े कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सारा पेपर वर्क कंपनी के नाम पर होगा, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी को चलाती है कौन? उसका मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हुआ द शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर्स by participating in the meetings of the company. हाँ, ध्यान दीजिए कि शेयर होल्डर्स को अधिकार है पीरियडिकली कि वो जब कभी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास
इंफॉर्मेशन मांगेंगे कंपनी के फंक्शनिंग के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कंपनी के सेल और परचेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशंस वो मांगेंगे और उसको देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ऑनर ऑफ द कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन, पहले हम लोग समझ गए कि लीगली कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है, हालांकि इसको ऑपरेट डायरेक्टर्स करते हैं, मैनेज इसको डायरेक्टर्स लोग करते हैं और इसके ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जितनी भी पब्लिक कंपनीज है दे कैन ट्रांसफर, उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं अपना शेयर किसी दूसरे को बेच सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ मैनेजमेंट और अदर शेयर होल्डर्स। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अगर आपको अंदर डिफरेंसेस बताना हो तो क्या क्या बताएंगे। तो देखिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस में पहला लिखा है इशू प्रॉस्पेक्टस। मतलब प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जैसे आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ से एक किताब आपको मिलती है जिसको प्रॉस्पेक्टस कहा था। उसमें क्या होता है, उस स्कूल कॉलेज से रिलेटेड सारा गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशंस, फीस स्ट्रक्चर्स, क्लासेस का टाइम टेबल, पिछला डिसिप्लिन क्या क्या है, प्रिंसिपल्स कौन हैं, किस फैकल्टीज़ में कौन टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ का सारा, मैंने एक तरह से आपको कंपनी का प्रेजेंट पास्ट का सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक तरह से उस प्रॉस्पेक्टस में मिल जाता है। ठीक उसी तरह से कंपनीज को भी प्रॉस्पेक्टस बनाना होता है। उसमें कंपनी के कब से वो स्टैब्लिश्ड हुआ है और टिल डेट तक पूरा इन्फॉर्मेशन उसको उसमें प्रोवाइड करना पड़ता है इन शॉर्ट। तो प्राइवेट कंपनी को बोला गया है कि आप वो प्रॉस्पेक्टस आपके लिए छापना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर प्रोहिबिटेड। पब्लिक कंपनी नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस छापना ही है। हर पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगी लोगों को, क्योंकि लोग अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कंपनी के बारे में, वो पढ़ लिख करके सारा रिस्क को समझ करके तब इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹5 लाख है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200 हो सकते हैं, यानी किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स का कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, जितना मन शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़, 40 करोड़, देयर इज नो लिमिटेशंस। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए। और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। बिना 7 मेंबर शेयर होल्डर्स मिले आप कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स बेचने की बिल्कुल मनाही है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस। और पब्लिक कंपनी में एक शेयर होल्डर, मान लीजिए मैं 2007 में टाटा कंपनी का शेयर होल्डर बना और 2018 में मुझे लग रहा है कि मुझे अब टाटा से शेयर्स को सेल करके निकल जाना चाहिए, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकता हूँ। तो यानी पब्लिक कंपनी में शेयर दूसरे को बेचने का राइट है, प्राइवेट कंपनी में टोटली रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसको समझिए। थैंक यू।